देन इसके बाद आता है आपके पास रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हमने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ये एक ड्राइंग है, इस ड्राइंग से आप इजी वे में समझ सकते हैं। इस रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट में हम बात करें सो ये वही बात आ गई कि इसमें इस तरीके से आप देख लो, ये है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। कुछ इस तरीके से आया, जब इस तरीके से आया अब हमको इसको बनाना है। सो हम किधर पे चल रहे हैं, पहले एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं और इसमें हमारा फॉर्मूला क्या लगते जाएगा, एट द रेट एक्स डिस्टेंस वाई। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, एक्स एंड वाई की हम बात कर रहे हैं। अब यहां से हम जाएंगे, हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। सो पहले वैल्यू हमारी क्या की गई, 0,0। ठीक है, अब हमें किस एक्सिस पे चलना है, एक्स एक्सिस पे चलना है। जैसे ही मैं एक्स एक्सिस पे चलना है, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 5, लेकिन उससे पहले हम क्या लगा देंगे, एक एट द रेट हमने लगाया। अब 0,0 इसमें वेरी होने लग जाएगा। अब 0,0 वेरी होगा तो या इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट पे जाने की वैल्यू क्या होगी, एट द रेट 5,0। ठीक, अब हम इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे आए तो नया 0,0 हमारा ये हो गया। अब क्या हुआ, एट द रेट फिर से लगाया हमने। अब इसकी वैल्यू क्या होकर जाएगी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 1, क्योंकि एक बार में हम एक ही कोऑर्डिनेट पे मूव हो रहे हैं। जब हम एक ही कोऑर्डिनेट पे मूव हो रहे हैं तो एक कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होके जाएगा। देन सेकेंड पार्ट आया इसका एट द रेट, देन एट द रेट आया और ये वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 2 दे रखी है, मगर हम किधर की तरफ चल रहे हैं, x डैश की तरफ। अगर हम इसको बना लें तो और आसान से आप समझ लेंगे, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ठीक, यानी 0 के इस पार आप जैसे ही जा रहे हैं तो वैल्यू माइनस में चली जाएगी। तो 0 तो हमारा चेंज होगा, 0,0 चेंज होता है। अब 0,0 हमारा ये हो गया। ठीक, जैसे हमारा 0,0 ये हुआ है तो अब हम इधर की तरफ चल रहे हैं, यानी 2 की तरफ चल रहे हैं। जब हमें x डैश की तरफ चलना है यानी यहाँ पे वैल्यू हमारी माइनस में हो जाएगी। सो एट द रेट 0 की जगह हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2,0। ठीक, देन फिर से हमने एट द रेट लगाया, एट द रेट हमने जैसे ही लगाया फिर से नया 0,0 आ गया। आपका नया 0,0 क्या हुआ, आपका ये हुआ। अब हमें किधर चलना है, 5 की तरफ चलना है, यानी y एक्सिस की तरफ चलना है। y एक्सिस की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे 5 दे रखी है और ये क्या है, हम इधर पे चल रहे हैं यानी पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एट द रेट x की वैल्यू तो आपकी वही 0 रह के जाएगी, y की वैल्यू क्या होके चली गई आपकी 5 है ये। ठीक, इसमें ऐड और सब्सट्रैक्ट होके नहीं जाएगा क्योंकि 0,0 चेंज हो गया है। सो y की वैल्यू क्या होगी 5। देन हमने फिर से एट द रेट लगाया, फिर से एट द रेट लगाया तो हम इस पॉइंट पे आ गए। अब इस पॉइंट पे हम जैसे ही आएंगे, इस पॉइंट से हम किधर की तरफ चल रहे हैं, फिर से हम चल रहे हैं x की तरफ चल रहे हैं, यानी पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होकर जाएगी हमारी 2। ठीक, और y की वैल्यू क्या हो गई 0। अब हम फिर से y की तरफ चल रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। 0,0 हमारा फिर से चेंज हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी एट द रेट, और x की वैल्यू हुई 0 और y की वैल्यू क्या हो गई 1। क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव प्लेन की तरफ चल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं नेगेटिव की तरफ, ये 5 की वैल्यू नेगेटिव की तरफ चल रही है, यानी फिर से हमने एट द रेट लगाया और जैसे ही हमने एट द रेट लगाया फिर से नया 0,0 बनने के जाएगा, यानी ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके 0,0 बनने हुए हैं। जैसे ही आप एट द रेट लगाते जाओगे सारे एंड पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, जैसे जैसे नया नया पॉइंट स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे अलग अलग 0,0 बन होता जाएगा, यानी ओरिजिन आपका वेरी करता जाएगा, मूव होता रहेगा। सो एट द रेट 0,1। अब इसके बाद आगे हमारे इधर पे चल रहे हैं, यानी 0 की वैल्यू सारी माइनस में जाएगी तो x की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी एट द रेट -5,0। देन इसके बाद हम फिर से y नेगेटिव की तरफ, सो वैल्यू क्या होकर जाएगी एट द रेट 0,-1। ठीक, अब इसके बाद हमको चलना है फिर से x पॉजिटिव की तरफ, सो वैल्यू क्या होकर जाएगी एट द रेट 2,0। हमारी वैल्यू क्या होकर गई एट द रेट 2,0। अब आप फिर से आ रहे हैं x y डैश की तरफ, y डैश की यहाँ पे y की वैल्यू क्या दे रही 5, सो सेम वैल्यू यहाँ पे भी रिपीट होके जाएगी। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपका एट द रेट 0,
कॉमा -5, क्योंकि हम y नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं। देन इसके बाद इसकी वैल्यू सेम है, 2 है। सो x, ये हम किधर की तरफ चल रहे हैं, x डैश की तरफ चल रहे हैं। सो यहाँ पे वैल्यू क्या बन के जाएगी, कोऑर्डिनेट बन के जाएगा, कोऑर्डिनेट वैल्यू @x की वैल्यू हुई आपकी -2, 0। देन @ फिर से हमने मार्क किया, और अब हम किधर की तरफ चले, ओरिजिन की तरफ चल रहे हैं, यानी यहाँ पे आ रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या दे रखी, सेम वैल्यू रिपीट होके जाएगी, 1 है। सो @0, -1 और C एंटर। यहाँ पे रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपकी वैल्यू कभी भी 0,0 नहीं होके जाएगी, यानी ओरिजिन से स्टार्ट होके ओरिजिन वैल्यू नहीं रह के जाएगी एंड, जब आप एंड करोगे। एब्सोल्यूट में 0,0 से स्टार्ट करेंगे और 0,0 ही वैल्यू होके जाएगी। इसका फॉर्मूला आप देख लो, फॉर्मूला इज @x डिस्टेंस, y डिस्टेंस, एवरी एंड पॉइंट इज न्यू ओरिजिन। जैसे ही @ लगाते तो हर पॉइंट ओरिजिन होता जाता है। कोऑर्डिनेट्स इसी के आपके पूरे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इस ड्राइंग के पूरे कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, 0,0, @5,0, @0,1, ये पूरा कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है यहाँ पे।